तो आप लोगों की बिल्डिंग देख के ऐसा लगता था मालिक हमारा। आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल मंच से खुद को देश के हर गरीब का बेटा नहीं कहते। उन्होंने अब तक के अपने कार्यकाल में साबित करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार देश के गरीबों, असहायों के लिए अनगिनत योजनाएं निरंतर चल रही हैं, जिससे गरीबों का सतत उत्थान हो रहा है। 1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 2. जल जीवन मिशन JJM। 3. उज्ज्वला योजना। 4. प्रधानमंत्री आवास योजना। 5. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। 6. PM किसान सम्मान निधि। 7. जन धन खाता योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शुरू हुई योजनाएं क्यों खास हैं? इसके लिए आप जरा अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए। इंसान को जन्म लेने के साथ ही भोजन की जरूरत होती है। उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भोजन के साथ पीने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसका ख्याल रखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार जल जीवन मिशन योजना चला रही है। अनाज मिल गया, पानी भी मिल गया, तो सवाल उठता है कि उसे पकाने का क्या इंतजाम है? इसके लिए उज्ज्वला योजना। जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसे रहने के लिए घर चाहिए। उसी का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना है। इंसान है तो उसे रोग बीमारी भी होगी,
उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। अब देश के गरीबों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉकेट खर्च के लिए भी कुछ रुपए पैसे चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि चला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। अब जब खाने, पीने, पकाने, मकान, इलाज सब कुछ का इंतजाम हो गया, तो देश की मेहनती, गरीब लेकिन स्वाभिमानी जनता अपने दोगुने हिम्मत और साहस के साथ कुछ कमाई धमाई करने में जुटी है। मोदी सरकार खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाली रकम को बुरे वक्त या जरूरत के समय के लिए जमा करने के लिए जन धन खाता योजना चला रही है। जन धन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास में निरंतर जुटी है। गांवों का देश कहलाने वाले भारत को आजाद हुए 78 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इतने साल में देश में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि वह कम से कम तमाम लोगों को 2 जून की रोटी मयस्सर करा सके। बेहद गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जब इस देश में एक गरीब परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है तो उस पर क्या गुजरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों की भूख के दर्द का अनुभव करते हुए देश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री के इस प्रयास से आज पूरा देश चैन से दोनों वक्त का भोजन कर पा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इसे साक्षात चरितार्थ करती है। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने भोजन उपलब्ध कराने के अलावा उनके लिए स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने का भी बीड़ा उठाया। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना चल रही है। इसके तहत देश के हर गरीब परिवार को शुद्ध और साफ पीने का पानी उनके घरों में नलों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य मानने वाले भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई परोपकार का काम किया है। आध्यात्म और मानवता वाली बात पिछली सरकारों में शामिल लोगों को भी मालूम रही होगी, लेकिन इसे वाकई धरातल पर उतारने का सार्थक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ चढ़कर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति समझते हैं कि देश की जनता को स्वच्छ पेयजल पिलाकर वह उन्हें न जाने कितनी ही तरह की बीमारियों से बचा रहे हैं। इस बात की गवाही स्वच्छ पेयजल पीने वाले परिवार के लोग अक्सर बयान करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले देश में एलपीजी से खाना बनाना एक लग्जरी था।
समाज के अमीर लोगों के घरों में गैस पर खाना पका करता था, वहीं देश के गरीब और असहाय तबके की महिलाएं चूल्हे पर धुएं से जूझते हुए खाना पकाती। धुएं की वजह से महिलाओं की समय से पहले आंखों की रोशनी चली जाती, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती, दमा की समस्या समेत न जाने कितनी परेशानियां होती। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार देश की मां बहनों की इस परेशानी को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना लाई। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई। उज्ज्वला योजना के जरिए पीएम मोदी ने देश के तमाम गरीब परिवारों तक मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि जिन गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है वह उनसे छीने ना। इसके जरिए पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय की बात को पूरा किया। कभी अमीरों के घरों में दिखने वाले एलपीजी सिलेंडर पर अब गरीब और असहाय परिवारों की करोड़ों महिलाएं भी खाना पकाती दिखती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मंच पर कहा कि वह देश के हर गरीब को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, तो कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन हमेशा की तरह प्रधानमंत्री अपनी कही बातों को गारंटी साबित करते हुए देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ताबड़तोड़ मकान बनवा रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। पीएमएवाई के तहत 4 करोड़ से अधिक घर पूरे हुए। पीएमएवाई-जी के तहत 44.19% घर SC/ST के लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलने शुरू हुए तो उन्हें कितनी खुशी मिली, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन गरीब परिवारों की भावनाओं को उनके शब्दों में सुनकर ही बेहतर तरीके से इसकी अहमियत समझी जा सकती है। पहले तो कच्चा था मकान, तो बहुत दिक्कत आती बच्चों के लिए पालने में भी। पानी इधर टपक रिया उधर टपक रिया, परेशानी उठाना पड़ती थी। अब हमें सरकार ने मदद दी तो पक्का मकान बन गया, तो इसलिए हमने जो पैसे अपने जोड़े तो उससे हमने दुकान खुलवा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा कि समुचित साधनों के अभाव में गरीब परिवारों में लोग बड़ी तादाद में बीमार भी होते हैं। किसी के बीमार होने पर पूरा परिवार टूट जाता है। पहले वह जीवन स्तर उठाने के लिए जमा की गई रकम इलाज में गंवा देता है। दूसरे मामलों में पैसे की कमी के चलते समुचित इलाज नहीं करा पाता, जिससे कई बार समय से पहले जान भी चली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू कर इस समस्या को चुटकियों में दूर किया है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते PMJAY बनाए गए। देश का हर गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में करा सकता है। 70 साल और उसके अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ABPMJAY योजना। ABPMJAY के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर। बस हम उसमें पंत में आए, पंत में उन्होंने हमें पैसा बोला, 3 दिन का टाइम दिया। हम पे इतना टाइम नहीं था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए फिर भैया के साथ आए। उन्होंने कहा तुम पे अगर आयुष्मान कार्ड है तो मैं इलाज कराता हूँ। वे लाए हमें, उन्होंने सब कुछ कराया हमारा, और 3 घंटे में ही एंजियोग्राफी हो गई, स्टेंट डल गए और बहुत ही आराम हो गया, ठीक हो गई। गरीब आदमी नहीं करा सकता। गरीब आदमी तो जितने उन्होंने मांगे थे हमसे 80-1 लाख के बराबर हम नहीं दे पाते, ना हम करा पाते। देश के किसानों का ख्याल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इसमें देश के किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए डायरेक्ट मिलते हैं। इस रकम से देश का किसान
खेती किसानी के लिए जरूरत का सामान खरीद पाता है। माननीय हमारे मोदी जी ने जो लैब खुलवाई है मिट्टी परीक्षण के लिए, उससे हमें ये लाभ हुआ है कि उसमें ये तो जानकारी मिली कि खेतों में काय की कमी है, कौन से खाद की कमी है, कौन से तत्व की कमी है, वो उससे लैब के द्वारा हमको पता चला है। वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। उसमें किसान के लिए जैसे आगजनी है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है, उससे किसान को जो नुकसान होता है उसके हिसाब से किसान को मुआवजा मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि के साथ किसानों की जिंदगी बदली। किसानों को हर साल 6,000 की सुनिश्चित आय। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित। किसानों को 6.7 लाख करोड़ का समर्थन प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला काम जन धन खाता योजना के तहत देश के तमाम लोगों के बैंक खाते खुलवाए। जन धन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जन धन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। उस वक्त इस योजना पर न जाने कैसे कैसे सवाल उठाए गए, लेकिन वे प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच को समझ ही नहीं पाए। इस देश के एक पूर्व पीएम ने खुद स्वीकार किया था कि जब वह दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो लाभार्थी तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी लाभार्थियों के हक का बंदर बाट। अब प्रधानमंत्री बैंक खाते खुलवाकर दिल्ली से एक बटन दबाकर तमाम लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट रकम भेज रहे हैं, जो 2014 के बाद से निरंतर जारी है। पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। 11 साल में जन धन योजना का दिखा बड़ा असर। सार्वजनिक सेवा वितरण और JAM ट्रिनिटी, जन धन, आधार और मोबाइल का उपयोग करके सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रतिमान बदलाव आया। JAM ट्रिनिटी भारत के परिवर्तित और सुविकसित डिजिटल परिदृश्य का प्रमुख प्रवर्तक है। इसने बिचौलियों को हटा दिया है और एक पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में लाभों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण की अनुमति दी। 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार कुछ सबसे बुनियादी सुविधाएं मिली। प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच के चलते 55.22 करोड़ जन धन खाते हैं। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी नागरिकों के लिए समानता और असीमित अवसर पैदा करने के लिए रूढ़ियों को तोड़कर उल्लेखनीय बदलाव लाने के लिए चुनौतियों का सामना करने का दृढ़ संकल्प दिखाया है। देश 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा पर निकल पड़ा है। सबका प्रयास का आह्वान हर भारतीय को पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व में अंत्योदय के दर्शन के साथ राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है।